20 मई 2024 धुलिया मालेगांव लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। धुलिया मालेगांव में वोटिंग जारी है। सुबह की अव्वलिन सातों में हमने वोट कर दिया था। आज मुख्तलिफ़ पोलिंग बूथों पर जा कर के जिस बात का अंदाज़ा हुआ उसमें सबसे बड़ी जो नुकसान की बात है कि हर यादी में से 100, 150, 200 लोगों के नाम कट गए। सरकार ये चाहती है कि 100% वोटिंग हो, तो उस सिलसिले के अंदर जो है यादी में से वोटर लिस्ट में नामों का कम हो जाना, इसमें वोटर का तो कोई कसूर नहीं। ये गलती सरकार की है, सरकारी जो है अधिकारी लोगों की है। इस मामले में हम इसका निषेध करते हैं कि डिपार्टमेंट ने ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाकों से वोटों को जो है कम करने का, काटने का काम किया है। पोलिंग बूथ के ऊपर जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और जाने के बाद मालूम होता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, जबकि पीछे वो वोट देते रहे। सख्त धूप है, लेकिन लोग जो है जुग दर जुग जो है वोटिंग के लिए आ रहे हैं। हम जो है उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ साथ जो है जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद 6 नंबर का फॉर्म भर करके उनको यादी के अंदर अपना नाम बढ़ा लेना चाहिए। और मालेगांव में असम्बली का इलेक्शन होने के बाद ऐलान करके जो लोगों के नाम कटवाए गए थे, आज वो चीज़ पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए और कौम के लिए नुकसान का बाइस है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र हम यही कह सकते हैं कि अब इसके आगे आप वोट देने से वंचित और महरूम न रहें। उसके लिए बेदारी का सबूत दें और 6 नंबर का फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ाएं।